कोई पाप का नहीं। कुछ भी करता रहे, हम लोग इसको पाप का उदय नहीं मानते। कितना भी कोई हमारे प्रति करे, मारने भी आ जाए तो कहते हैं कोई पाप का तो नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मुनिराज जो हैं, कितनी भी उनकी निंदा होती रहे, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा, करे तो निंदा करना है, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। रामचंद्र जी रोने वाले नहीं है, चाहे कैकई हो चाहे मंथरा हो। रामचंद्र जी तो कहते राज तिलक करो तो ठीक है और नहीं करो तो ठीक है, मेरे चेहरे की मुस्कान जाने वाली नहीं है, उसका नाम है श्री राम। राज तिलक हुआ तो फूले नहीं समाये, ऐसा नहीं हुआ। राज तिलक नहीं हुआ तो रोते नहीं बैठे, रोते नहीं। बस यही थी श्री राम। जब राजगद्दी मिली तो ठहाका नहीं लगाया, और जब राज्य छीना तो आंख में आंसू नहीं आए। क्या फर्क पड़ता है वन में रहना या भवन में रहना। मैंने बहुत बार कहा है, कितने बड़ा राजकुमार क्यों ना हो, उसे मात्र राजनीति की ही, राजगद्दी की ही तैयारी नहीं करना चाहिए, उसे ये भी तैयारी करना चाहिए यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या होगा, राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या तैयारी है। बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था, टीकमगढ़ में भी कहा था, चाणक्य ने यही कहा, जैन दर्शन यही कहता है। चाणक्य जैन दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था, ऐसा सुनते हैं। बाद में उसने मुनि दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त ने तो मुनि दीक्षा ली ही थी, जो उनके शिष्य थे। और सबसे बड़ी विशेषता गुरु ने सिखाया कि ये बताओ चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो। बोले युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, विजय की। और नहीं विजय हुई तो क्या तैयारी है। तुम लोग सब जिंदा रहने की तैयारी कर रहे हो। कल सब लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं, हम भी हैं। हाँ महाराज, इतना तो रहेंगे, इतना तो है। कल्पद्रुम महाराज सक्रियकरण हो गया है अब नहीं। मैं पूछ रहा हूं, कल यदि जिंदा नहीं रह पाए, मौत आ गई तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी। जीने की तो सब तैयारी कर लेते हैं, मौत आ गई तो क्या तैयारी। तुम रास्ते में जाते हो, तैयारी है कि मैं शिखर जी पहुंच जाऊंगा। सबने तैयारी की है कि नहीं। शिखर जी जाना है, पहुंचेंगे। वहां कमरा भी रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया। महाराज बिल्कुल, तो इतने घंटे में शिखर जी पहुंच जाऊंगा। बस एक बात मेरी सुनते जाना है, नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है। रास्ते में यदि कुछ हो गया तो क्या तैयारी है। महाराज आप अशुभ क्यों बोलते हो, यही तो आप में गड़बड़ी है। आप ये बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज ऐसा अच्छा बोला करो, खोटा खोटा बोलो। ऐसा बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, जाओ सानंद संपन्न होगी, वो तो मैं दे दूंगा। लेकिन धीरे से कह दूंगा, बेटा यदि नहीं हो पाई तो क्या तैयारी है। रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। स्टेपनी रख ली कि नहीं। बस सदा स्टेपनी रखो, सदा तैयारी रखो। साधु एक ही बात पर खुश रहता है। वशिष्ठ ने यही कहा श्री राम से, राजगद्दी तुम्हें मिलेगी, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम राजा बनोगे, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, कोई दावेदार नहीं है। जब अध्ययन कर रहे थे रामचंद्र जी का कोई दावेदार ही नहीं था, दूसरा था ही नहीं।
क्योंकि तीनों भाई दावेदार थे ही नहीं, वे तो बेचारे रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। किसको दावेदार बनाऊं अयोध्या का? 3 पुत्र और थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। या के तीनों भाई रामचंद्र जी की गद्दी के दावेदार थे? आप जैसे नहीं है कि बाप की संपत्ति पे दावेदार, हां मैं भी दावेदार हूं, टुकड़े हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मेरे दावा मिलना चाहिए। तीनों भाई दावेदार नहीं थे, रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। वो तो कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। वो तीनों भाई तो बेचारे एक ही भाव करते थे, मेरा भैया राम राजगद्दी पर बैठे, समर्थन था। राम भी बैठा ले तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठा। राम ने भी राजगद्दी पर बैठा ला, लेकिन भरत नहीं बैठा, पाँव नहीं बैठा। क्या गजब के भाई थे, क्या है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं क्या? भाई, सगे भाई, और एक मां के भाई नहीं, 3 माताओं के अलग अलग भाई थे, अलग अलग माताएं थी, फिर भी क्या क्या संस्कार। मैं जब रामायण पढ़ता हूं, देखा, सोचता हूं क्या है ये? 3 नारियों से अलग अलग दूध पीने वाले, अलग अलग गोदी में खेलने वाले, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि वो एक कण के भी दावेदार नहीं। नहीं, मेरा भैया दावेदार है, भैया बैठेगा। खुशी मना रहे रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठने पर, भाई खुशी मना रहे, उनकी इच्छा पूरी हो गई कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। और तुम 3 माताओं के कि एक मां के? थोड़ा शेयर करो ना। एक मां के जाए हुए बेटे ऐसे दावे के लिए लड़ते हैं कि 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह रहते हैं और मरते हैं। एक मां के बेटे, एक मां के बेटों में इतनी तकरार। महरौनी में ऐसे भाई भी होंगे, अंदाज से बता रहा हूं, जो कोई धन दौलत के कारण भाई भाई से न बोल रहा हो। टीकमगढ़ में मिले। और कुछ लोग तो शायद, अंदाज से बता रहा हूं, भाई भाई पर कोर्ट केस भी चल रहे होंगे, अंदाज से कह रहा हूं, पीए से पूछना पड़ेगा। क्यों रे राजन भाई? महरौनी में कोई भाई भाई के केस भी चलते हैं कि नहीं? चलते हैं, चलते। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज भी उदाहरण सुने, कहते हैं सौतन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सौतन खतरनाक होती है, लेकिन सौतन का जाया हुआ बेटा खतरनाक हो ये कोई नियम नहीं है। सौतन हो सकती है खतरनाक क्योंकि उसने अलग वंश से आई है, लेकिन बेटा खतरनाक हो ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्रियां कितने भी हो, बाप तो एक था ना। स्त्रियां 3 थी लेकिन पिता एक था। मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आता है संतान में। प्रकृति ने नियम दिया, मां का संस्कार बेटे में नहीं आता है, पिता का आता है। इसलिए बेटे को मां का गोत्र नहीं चलता, पिता का गोत्र चलता है। गोत्र किसका चलता है बेटे का? पिता का। क्यों? प्रकृति कहती बेटे में मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आएगा। पिता जो संस्कार देगा, पिता जो वंश करेगा, पिता के कुल का दीपक बनेगा, मां के कुल का नहीं। ये प्रकृति के नियम है, समाज के नियम है। और वो दिखा दिया उन तीनों भाइयों ने, नहीं, राजगद्दी श्री राम को मिलेगी। क्या गजब। कैकेयी ने मांगा, उस मां ने क्या किया। कैकेयी और मंथरा का कल परसों मैंने जिज्ञासा में कहा था। कैकेयी और मंथराएं
कैकेयी और मंथरा के जिनके दिमाग होते हैं, ये अंत में इनको रोना पड़ता है। कैकेयी और मंथरा का दिमाग महानुभाव कभी अपने मन में नहीं लाना। सारे जगत की नारियों से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बनकर के कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। कैकेयी और मंथरा बनकर के अपने बेटे को राजा मत बनाना, रोना पड़ेगा। कैकेयी बन के मत बनाना। कैकेयी बनकर के बेटे को, मंथरा बनकर के बेटे को कभी नहीं बनना भूलकर, चाहे राजगद्दी मिले या न मिले। तुम राजमाता बनो या न बनो, लेकिन कैकेयी और मंथरा बन के मत बनाना। उसका नुकसान क्या है? महाराज बेटे के लिए कुछ भी कर रहा, मैं अपने लिए, तो कैकेयी अपने लिए कर रही थी कि बेटे के लिए? मंथरा अपने लिए कर रही थी कि कैकेयी के लिए? कैकेयी के लिए कर रही थी। अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था उनका। बेटे के लिए कौन मां नहीं करती है? हर मां से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बनकर के कभी बेटे को सुखी मत बनाना। घर को झगड़ा करके कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। बेटे के खातिर कभी घर से अलग मत होना। बेटे को सुखी बनाने के लिए घर से अलग मत होना। अपने बेटों के खातिर कभी घर में झगड़ा नहीं करना। अपनी संतान के खातिर घर में किसी से भी नहीं लड़ना। बेटे के खातिर, अपने खातिर लड़ो। अपने पति से लड़ो, अपने पिता से लड़ो, जिससे लड़ना हो लड़ो, अपने खातिर। संतान के खातिर मत लड़ना। संतान के खातिर घर मत तोड़ना। संतान के खातिर नीति विरुद्ध मत चलना, नहीं तो ऐसे रहोगे। ये जितनी मंथराएं होती हैं, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, कितने बड़ा भी घर क्यों ना हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग जिस घर में आ जाता है, वो घर कभी साबुत। जब रामचंद्र जी का घर नहीं रह पाया, वो स्वर्ग नहीं बन पाया, नरक बन गया, तो तुम्हारा घर तो कौन सा हुआ? कहीं भी हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, चाहे राजघराना हो, चाहे समाज हो, चाहे तुम्हारा घर हो, यहां तक कि सारे दर्शनों में आप उठा के देखो, साधु संतों के संग भी हो, यदि वहां स्त्रियों की मंथरा और कैकेयी बन गए, अभी संग सुरक्षित नहीं है। कैकेयी और मंथराओं का जहां भी चलेगा, वे सब टूटे बिना, चाहे संग हो तो संग टूटेगा, समाज है तो समाज टूटेगा, और घर है तो घर टूटेगा। मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूं, यही तो कह रहा हूं, अपने लिए कर ले। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूं, मैं अपने लिए थोड़ी अलग हो रही हूं। नारी बहुत होशियार है। पति कहता है, देखो हम लोग भाई, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमने तो तुम्हारे साथ भोग ली, जैसे भोगेंगे और भोग लेंगे, हम तो तुम्हारे बेटों के लिए लड़ रही हूं। मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं, ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ा गर्दन हिला दिया करो मुझे, क्योंकि मैं अंदाज से बोलता हूं और वो मैं चाहता हूं फिट बैठ जाए। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं अपने लिए तुम्हें सलाह नहीं दे रही हूं। किसके लिए है? तुम्हारे इन छोकरों के लिए, बेटों के लिए। पति बुद्धू होता है, बात तो सही कह रही है, बात तो, इसका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये तो हमारे साथ इतने दिन गुजारी रही है, सही में ये बेटों के लिए लड़ रही है, बेटों के लिए मर रही है, बेटों के लिए हमें शिक्षा दे रही है। बस तुम लुढ़क जाते हो। बेटे के नाम पर तुम लुढ़कते हो, पत्नी के नाम पर नहीं, ये मुझे विश्वास है।
तुम जोड़ी के गुलाम नहीं हो रहे, लेकिन तुम बेटों के बाप हो, ये जरूर है। स्त्री के नाम पर तुम नहीं लुढ़कते हो, स्त्री के नाम पर तुम नहीं झुकते हो। 90% लोग स्त्री के नाम पर नहीं झुकते, स्त्री के लिए नहीं झुकते हैं। इसलिए जब बेटों की बात आती है तो पिता मजबूर होकर कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रही हो, आज मैं पापा से हिस्सा मांग ही लूंगा। आज न्यारक न्यारा होके ही रहेगा। तेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि तू बेटों के लिए मत करना महानुभाव। जब तुम्हारी पत्नी ये कहे कि मैं बेटों के लिए कर रहा हूं, समझ लेना ये मन पत्नी में कैकई का अवतार हो चुका है, कैकई का अवतार हो चुका है। ये मंथरा बन चुकी है। कैकई और मंथरा का यही नेचर रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं चाहती है। वो जानती है कि बेटा राजा बना तो हमें राजमाता बनने के पुरुषार्थ नहीं करना। मैं तो राजमाता, बेटा राजा बन गया तो राजमाता बहुत चालाक होती है, कोई साधारण समझते हो। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। वो नहीं बनेगी कि मुझे राजमाता बनना है, ये क्या कहीं ने नहीं कहा। राजमाता बनने का कभी नहीं कहा। बोलते कि बेटा को राजा बनाओ। जब जब तुम्हारी पत्नी यदि वो अपने सुख के लिए कहे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहे, तो मत समझना कि ये गलत है, मत समझना कि ज्यादा गलत है। लेकिन जब वो ये कहे तुम्हें तोड़ने के लिए, नीति विरुद्ध चलने के लिए, बेटों के खातिर सावधान हो जाना, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। ये तो तुमसे कह दिया, थोड़ा कैकइयों से और कह दूं, कभी संतान के खातिर घर मत तोड़ना, बेटों के खातिर कभी हिस्से के लिए मत लड़ना, संतान के लिए सुख देने के लिए कभी घर में लड़ाई मत करना। सोचना ही बंद करो। जब जब तुमने अपने बेटों के खातिर घर तोड़ा, जब जब बेटों के खातिर तुमने अपने पति को गलत सलाह दी, जब जब तुमने बेटों के खातिर अपने पति के लिए कुछ मनवाया, सावधान, पति मानेगा। वो दशरथ है, वो तो मर जाएगा क्योंकि दशरथ है। तुम नहीं मरोगी, तुम नहीं मरोगी। दशरथ मर गया, मर गए वो सहन नहीं कर पाए। स्त्री कभी नहीं मरती। हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होते, स्त्रियों को कम होते। सदमा जो बैठता है, स्त्रियों का रोना बालकों के समान है और पुरुष का रोना अंदर से होता है। बालक रोता है ना, रोता है बालक। कैसे रोता है? ऊपर से कि अंदर से? और चॉकलेट दे दो तो खुश, बंदा खुश लेना, वो तो रो ही रहा था नाटक में। स्त्रियों के 99% आंसू बालक के समान होते हैं। इनको कभी, इनका रोना कभी दिल पे मत लेना। इनके रोने पर कभी द्रवीभूत मत होना, क्योंकि इनका रोना जो है सदमे के साथ नहीं होता, अंदर से नहीं होता। और पुरुष कभी आंख में आंसू आ जाए तो सावधान हो जाना, सदमा बैठ सकता है, अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि प्रकृति पुरुष को कभी पाखंड कर रोना होता ही नहीं। इसका प्रमाण पत्र दूं मैं? कोई चीजों के तुम लोग कहो महाराज जी आप अंदाज से बोलते जाते हो कुछ भी, मेरे पास प्रमाण, बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं। कोई घर में मर जाए तो रोने का कार्य किसको सौंपा जाता है? तुम लोग क्यों नहीं रोते? तुम लोग क्यों नहीं रोते? मैंने कहा कि पुरुष क्यों नहीं रोता, क्या इसका कोई नहीं मरा गया? लेकिन वहां आफत यह है कि वहां 1 सेकंड में रोना है। इधर बैठने वाला आया है, उधर रोना है, तुरंत कैसे रोए पुरुष? अब पुरुष तो जब रोएगा जब पहले वो आएगा,
बैठेगा, उसकी चर्चा करेगा, फिर उसकी याद आएगी और तब तक तो बैठने वाला भाग जाएगा। और तुम्हारे यहां नीति है, उधर बैठने वाला आया नहीं और रेडियो चालू तुरंत होना चाहिए। ये आपकी नीतियां हैं। अब तुम रो नहीं सकते, तुम ऊपर से रो नहीं सकते, स्त्रियों को सौंप दिया है रोने का। और अक्सर कर देखना, तुरंत वो बेटों से कह के रखती है, मैं अंदर का काम कर रही हूं, कोई बैठने आए तो बता देना जल्दी। मम्मी मम्मी वो बैठने आ रहे। और महिला जब भी रोती है वो घूंघट जरूर उसका आंखों तक होता है। वो घूंघट को थोड़ा नीची कर ले और रोना चालू हो जाए। किसकी हिम्मत है कि घूंघट उठा के आंखें देखे? और तुम रो के दिखाओ ऐसा। पाखंडी कहीं का आंसू बासू आ नहीं रहा, रो रहा है। तुम यदि रोगे ना और आंसू नहीं आया तो पाखंडी कह रहा, पाखंडी रोना आ नहीं रहा, चिल्ला रहा है। लेकिन उनके पास एक घूंघट है जिसमें आंसू नहीं भी आए तो मानना पड़ता है कि इसको भारी दुख है। लेकिन फिर भी मैं नारियों से कहता हूं, मत करना ऐसी गलती। कैकेयी ने की गलती है, अंत का हश्र क्या हुआ? फोड़ दिया ना संघ, फोड़ दिया ना राज, फोड़ दी ना समाज, तोड़ दिया ना सब कुछ। अब क्या रहा? अंत में राम तो फिर भी राजा बन गए, लेकिन कैकेयी जिंदगी भर भरत के मुख से मां शब्द नहीं सुन पाया, तरस गई। भरत क्या बोलता था? पहली बात तो भरत को मां भी राजगद्दी नहीं बोल पाई। जनकर जननी जान ना पाई जिसको, वह माता भी उसको जान नहीं पाई। जिसके लिए बेटे को मांगा, राज्य मांगा, उसी ने नकार दिया। और बेटा कैसा निकला? मां की तरफ से राज, अयोध्या से भी राज, और श्री राम ने भी राज चित्रकूट में दे दिया। भरत जाओ 14 वर्ष का राज करो। प्रशंसनीय देखो, अब तो भैया ने भी कह दिया ना कि देखो भरत, मैं तो बनवास जाऊंगा, तुम राजगद्दी संभालो। गजब। पंचायत ने भी निर्णय दे दिया। जनक सरपंच बने थे और जनक सरपंच बने तो रामचंद्र जी ने कहते अपने ससुर सरपंच है, अपन जीतेंगे। लेकिन जनक तो पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। भरत जीत गया, राम को लौटना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या गजब का खेल खेला। मैं आदेश देता हूं भरत, 14 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करोगे, ये राजा का आदेश है। भरत कहता भैया ये तो जीती बारी हरा दी, आप बड़े हैं। तो भरत भी कहता है आपने ये चाल खेली, वचन लेकर के, वचन ले लिया था कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे डर है कि भरत मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। तो भरत ने सौगंध की, भैया मैं सौगंध करता हूं आपकी जो आज्ञा होगी वो मानूंगा। तो लो मैं आज्ञा देता हूं 14 वर्ष तक तुम राजगद्दी पर बैठ के राज का संचालन करोगे। इतना राज्य मिलने के बाद भी गद्दी नहीं, क्या बैठा रही 14 वर्ष तक राजगद्दी पर? कौन? कैसे भैया हैं? कैसा भरत था ये? भरत की इस विशेषता पर मुझे लगता है भरत रामचंद्र जी से भी एक कदम आगे निकला, एक कदम आगे निकला। कैसा भैया है? मिल रहा है तो भैया की पावनी पूज रहा है, पावनियों को चवर ढोल रहा है। शत्रुघ्न पावनियों को चवर ढोल रहा है, पावनियों को प्रणाम कर रहा है। क्या है भाई? क्या तोड़ दिया तुमने भाइयों के प्रेम को? राज तोड़ सकते हो लेकिन सच्चे भाई हैं तो उनका प्रेम नहीं तोड़ सकते। राज छीन सकते हो लेकिन प्रेम नहीं छीन सकते। अंत में कैकेयी तरस गई। भरत क्या बुलाता था? कैकेयी आदि आओ राजमाता, राजमाता कहता था। आग लग जाती थी कैकेयी को, मां बोल मां।
बोले भरत की मां तो ऐसी नहीं होगी कि अपने बेटे के लिए मेरे भगवान जैसे भैया को वनवास भिजवा दिया। ये भरत की मां नहीं हो सकती, राजमाता हो सकती है। तुमने ये सब राजमाता बनने के लिए किया था, राजमाता हो तुम। बोलो एक मां को राजमाता में सुख ज्यादा है कि मां का सुख ज्यादा है? माता हो, एक और राजमाता पद मिल रहा है और एक मां का पद मिल रहा है। हमारी भारतीय नारी किसको मुख्यता देगी? मां का पद मुख्यता। मां को तरस गई वो। जो मंथरा और कैकेयी बनती है उनकी ऐसी हालत होती है, अंत में उनको कोई मां भी कहने वाला नहीं मिलता। और मंथरा की तो जो ठुकाई हुई है, किसने किसने कितने ठोका बोलो ना? भरत ने। जिसके लिए वो मरी, जिसके लिए राज्य मांगा, जिसके लिए इतना प्रपंच किया, अंत में पिटाई किसने की? उसी भरत। कैकेयी को जो पिटाई हुई है, मंथरा कहती है मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया है। जैसे ये बोले तो एक और बोले मेरे, तू अपने लिए कर लेती तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, तू अपने लिए राजगद्दी मांग लेती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तूने मेरे लिए किया है, यही तो तूने सबसे बड़ा अपराध किया है। तूने जगत में दिखा दिया कि राम का भैया स्वयं नहीं मांगा, नौकरानी से मंगवा लिया। तू अपने लिए मांग लेती ना तो शायद मैं इतना दुखी नहीं होता। तूने मेरे लिए किया। मानुभाव। कैकेयी और मंथरा बन करके जो सबको, दुनिया को तोड़ देती हैं, तहस नहस कर देती हैं, अंत में वो मकड़ी के जाल में स्वयं फंसकर तड़प तड़प करके मरती हैं। ऐसी हालत उनकी होती है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। इसलिए कभी भी हो, आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी गलती करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चारों भाइयों ने कहा हमारी मां भली अलग अलग हैं, लेकिन हमारा पिता तो एक है। क्या तुम एक मां से उत्पन्न होकर ऐसे नहीं रह सकते हो? एक मां से जाए राज्य तो जाए, एक के बदले में हिस्सा जाए तो जाए, जाए तो जाए, लेकिन टूटने नहीं देंगे। मुझे थोड़ा सा संस्कार मेहरौनी में देखने को मिला। यहां दो भाइयों में सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब दोनों भाइयों में एक ही है, सौधर्मेंद्र कौन बने पंच कल्याणक का? दोनों ने 2 दिन की बहस में मैंने समझा क्या करूं मैं, और किसकी इंद्राणी सची नहीं बनने का भाव करे। सबके भाव होते हैं। मेरे पर निर्णय आया, मैं किसके पक्ष में जाऊं? मुझे तो दोनों प्यारे हैं। एक के पक्ष में जैसे तैसे मैंने मन बनाया। चलो एक को कह दूंगा तेरा व्यापार ठीक नहीं है, तूने एक जीत जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं आज से व्यापार बंद करता हूं। कहा मैं व्यापार बंद करता हूं, अब क्या बहाना कहूं? अंत में जाकर दोनों भाइयों ने एक भाई को समर्पित कर दिया। एक भाई बड़े भाई को समर्पित करके छोटा भाई पीछे हट गया। बड़ा भाई ने राम का रोल किया तो छोटे भाई ने भरत का रोल करके आदर्श प्रस्तुत कर दिया। चाहते दोनों तो आज सौधर्मेंद्र की बोली नहीं लगाना पड़ती, लेकिन छोटे भाई ने कहा नहीं, हम पीछे हटते हैं, भाई का भाव है, बन जाने। यही तो मौके होते हैं, और क्या। तुम सौधर्मेंद्र भली नहीं बने हो, लेकिन सौधर्म से भी बहुत बड़ा पुण्य तुमने कमा लिया है। सौधर्मेंद्र से भले राम भरत नहीं था, लेकिन आज भरत
राम से भी एक कदम आगे प्रशंसा का पात्र बन गया। जो पीछे हटता है वो सदा साधुओं की दृष्टि में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है वो कर्म की प्रकृति में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है सारा ब्रह्मांड उसकी प्रशंसा करता है। भाई के लिए पीछे हट जाना, भाई के लिए पीछे हट जाना महानुभाव, यही है रघुवंश की नीति। भाई के लिए पीछे हट जाना और अपना हक, अपना पक्ष भाई के पक्ष में समर्पित कर देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। भरत को एक बार रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र जी, भरत कहते भैया तू छोटा जरूर है लेकिन तेरी बुद्धि मेरे से भी महान है, मेरे से भी महान। तो ये चीजें आज अपने समाज में होना चाहिए। इन पंच कल्याण के इसका कार्यक्रम का ये उपाय होना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति महरौनी में, परिवार में कभी भी कोई स्त्री मंथरा और कैकई नहीं बनेगी। ये इच्छा पूर्ति यहां से होना चाहिए, ये रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि महाराज को सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय कब होता है? जिस समय उसकी निंदा होती है। महान आत्मा राज छीन लेते हो तब दुख होता है? नहीं। निंदा हो, बुराई हो, गालियां दो, घर से निकारे, तन बिदारे, पूजा में पढ़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय होता है जब साधु आहार लेने जाता है। बहुत फीलिंग होती है। मैं तो भगवान से कई बार कहता हूं, भगवान 2-4 उपसर्ग और दे दो, बस झेल लूंगा, लेकिन ये आहार बंद करा दो बस। ये अंजलि यूं करना पड़ती है, ये उपसर्ग में तो यूं बैठता हूं और आहार में बस एक सबसे बड़ा कमजोरी होती है, अशुभ होता है। इसलिए साधु आहार ले रहा है इसको अच्छा मत कहना। साधु का आहार ले रहा है इसको अच्छा मत कहना। साधु उसको बुरा मानता है। यदि साधु का आहार देखने ही जाओ तो ये देखना कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी शोध करके आहार करूं, मैं भी शुद्ध आहार करूं, मैं भी अंतराय पालन करूं, मैं भी खड़े होकर आहार लूं, मैं भी पानी पात्र में आहार लूं। ये देखने के लिए महाराज का आहार देखने जाना चाहिए। महाराज बनना हो तो महाराज का आहार देखने जाओ। महाराज का आहार देखोगे तो एक दिन महाराज बनोगे, बनना पड़ेगा।